हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हमारे पास जो चैप्टर है 16 वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी 13। और 13 में जब हमने टॉपिक था हमारा कौन सा, हमने जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के लिए क्यूब और क्यूबॉइड का हमने कर लिया था। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट सिलेंडर। ठीक है, सरफेस एरिया किसका निकालना है? सिलेंडर का। तो सरफेस एरिया ऑफ राइट एंगल, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सरफेस एरिया एट राइट सर्कुलर सिलेंडर जो हमारे पास है, इसका हमें निकालना है। तो देखिए, जैसे आपके पास सामने ये सर्कुलर है और एक के ऊपर एक है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में है। इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ ऐसे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, नीचे वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए किस तरह की शेप ले लेगा। ये एक सिलेंडर की शेप ले लेगा। ठीक है, आप इसमें कितनी सारी भी प्लेट लगा लीजिए और प्लेट लगा लीजिए इसके बीच बीच में। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर जो आकृति बनेगी, जो शेप बनेगी, वो क्या बनेगी? एक सिलेंडर की बनेगी। लेकिन हम यहाँ पर इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो चीज़ें खास होती है। एक तो इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, जिसका बेस होता है ना, वो क्या होता है? सर्कुलर होता है। और ऊपर से ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता है बेस के साथ में। जो इसकी जो लाइन होती है साइड में, ये बेस के साथ में बनाती है बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल। राइट, जैसे हम आपको एक बुक में दिखाते हैं कि अगर आपके सामने इस तरह का कोई हो सिलेंडर हो इस तरह का, और वो झुका हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे जो एंगल है ये 90 डिग्री का नहीं बना रहा। नीचे से हमने सबको मान लो जोड़ दिया, एक के ऊपर एक स्लाइड लगाकर सबको जोड़ दिया, तो लेकिन जुड़ा है टेढ़ा। हमने इस तरह की शेप बनाई है। अगर इस तरह की शेप होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो हम क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, एक एक प्लेट को आप जोड़ते जोड़ते बनाया है। और जबकि इस तरह की होती है तो वो राइट सर्कुलर रेक्टेंगल नहीं कहलाता। सेम ऐसे ही अगर उसकी जो शेप सर्कुलर ही ना हो, देखो यहाँ कैसे झुकी हुई शेप है ये। ठीक है, अगर सर्कुलर शेप ना हो तो भी उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करेंगे। अब देखिए आप, इसके बाद हमारे सामने इसका हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको से बुक है, मान लो जैसे ये कोई पेपर है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? एल। ये क्या है? इसकी ब्रेथ है या लेंथ बोल सकते हैं। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, ठीक है, जैसे मान लो ये पेपर है, मैं इसको ही अगर फोल्ड कर दूं यहाँ पर इस तरह, ठीक है, जैसे इसको फोल्ड कर दूं, तो आप खुद देखिए क्या होगा। फोल्ड करने पर जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है ये, और ये जो इसकी हाइट है ये दोनों मिलकर मतलब कि जब ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो फोल्ड होने के बाद जो इसकी वो थी लेंथ थी, ठीक है, वो क्या हो गई? सर्कमफ्रेंस में चेंज हो गई। किसमें चेंज हो गई? सर्कमफ्रेंस में बदल गई ना। समझ में आया? तो आपके सामने अब ये तो रह गई हाइट तो ऐसे कैसे रह गई? ठीक है, जो लेकिन जो लेंथ थी वो क्या बदल गई? 2πr में, यानी कि सर्कुलर वाले इसमें सर्कुलर शेप में। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक सिलेंडर कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर। तो आप देखिए ध्यान से, अगर ये इस तरह की शेप में चेंज हो जाता है तो आपके सामने जो एल है ये तो बदल गया सर्कुलर में, और हाइट आपके पास वैसे की वैसी हो गई। ठीक है, ये तो आपके पास क्या हो गई? हाइट एच, और ये हो गया आपके पास एल। ये एल पूरा, इसके पूरा एल, ये इसका सर्कमफ्रेंस है वो किसमें चेंज हो जाएगा? एल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सरफेस एरिया ऑफ द सेंटर क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस
area of the cylinder equal to area of the rectangular, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, किसके बराबर, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर, लेंथ हो और ब्रेथ हो, ठीक है। लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ तो है तो वो रेक्टेंगल शेप में, अब वो बदल जाता है पैरीमीटर में या फिर सर्कमफ्रेंस में, ठीक है। तो पैरीमीटर ऑफ द बेस बताया था मैंने आपको, ठीक है, पैरीमीटर ऑफ द बेस और मल्टीप्लाई इसकी हाइट, ठीक है। और पैरीमीटर क्या होता है 2πr इंटू में क्या हो गया h, तो ये क्या बन गया आपका 2πrh, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला बन गया और आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा ये तो था आपका कर्व सरफेस एरिया जो यहाँ पे कर्व वाला है, ठीक है, ऊपर वाले और इसको मिलाकर। अब हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप नीचे वाले को भी ऐड कर सकते हो, करोगे टॉप और बॉटम को। तो ढक्कन यहाँ पे खुला हुआ है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, आप दिख रहा है आपको ये ढक्कन खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऊपर तो क्या है 2πr, नीचे क्या है 2πr, ठीक है। 2πr स्क्वायर मतलब कि भाई पायर स्क्वायर इसका एरिया, पायर स्क्वायर इसका एरिया, पायर स्क्वायर क्या हो गया 2πr स्क्वायर, और बीच वाले का क्या है 2πrh, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा 2πr और r प्लस h, ठीक है। ये क्या कहलाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए कैसे होगा ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर और प्लस में 2πrh, यानी कि 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, ठीक है। और यहाँ पे पाई कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो और r कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr और r प्लस h, राइट। कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। तो हम जो टर्म यहाँ चाह रहे थे वो उस हिसाब से बनेगी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मूला काम आएगा जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, जब ऊपर और नीचे अलग अलग बॉक्सेस के हिसाब से, जैसे मैंने आपको समझाया था ढक्कन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर 22/7 लेना है, पाई की वैल्यू या 3.14 लेना है, जैसे भी आपको कहा जाएगा पेपर में, जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसा आपको लेना है। तो हम एक एग्जाम्पल जो है या क्वेश्चन है हम उसका कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसका। 13.2 एक्सरसाइज हमारी, एक्सरसाइज जो है वो है 13.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए right circular cylinder of height, ठीक है, 14 सेंटीमीटर is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर, find the diameter of the base of the cylinder।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया जो है ना आपका, वो दे रखा है, यानी कि 2πr/h जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट दे रखी है 14। तो हाइट तो क्या हो गई आपके पास 14 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, सरफेस एरिया यानी कि 2πr/h, वो कितना हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। आपसे पूछा गया फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ऐसे आप आर निकाल लो, उसका डबल कर दो, वो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा आपका। तो देखिए जरा, 2πr/h बराबर 88, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर के वैल्यू हमें निकालनी है, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 14, इक्वल में कितना आ जाएगा 88। तो अब ये देखो, आर को यहाँ रखना है, बाकी को तो लेके जाना है। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला जो 7 है ना, यहाँ 7 2 या 14 कर देता हूँ, काम सही रहेगा। ठीक है, 2 2 या 4 हो जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा 88, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 88/4 मल्टीप्लाई 22। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 22 हो जाए क्या होता है 88 होता है। तो आर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई 2, डबल करेंगे यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। 2πr/h बराबर 88, हाइट कितनी है 14, 7 2 या 14, 2 2 या 4, 4 × 22 88 होता है। ये भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 1 × 2 क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपके पास, डायमीटर हो जाएगा इस सिलेंडर का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। समझ देखिए, सेकंड क्या है आपके पास, कहता है कि इट्स रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस है उसका डायमीटर 140 सेंटीमीटर। हाइट होनी चाहिए उसकी 1 मीटर, और जो बेस है, बेस डायमीटर वो दे रखा है इसमें 140 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी 70 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है, कितने स्क्वायर मीटर की शीट चाहिए इसके लिए, इट्स रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। तो आपको क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया याद रखना है आपको, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा इस टैंक को बनाने के लिए। ठीक है, सॉरी, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि इसमें जो है टैंक कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो है आपका वो निकलेगा, और वो क्या हो जाएगा 2πr/h, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोज बनाना है। ठीक है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ये बनाना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2πr, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको एक काम करो, बाय कर दो 100 से, और इसको भी कर दो 0.7 हो जाएगा प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो ब्रेक कर लो इसको, 7 का ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ये कैंसिल, और 2 5 या 10, 22/5 मल्टीप्लाई 1.7 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास जो टर्म बनेगी क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बड़ी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7.48
मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास। और इसका मतलब क्या हो गया कि हैंस द शीट रिक्वायर्ड बराबर 7.48 मीटर स्क्वायर। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दो इसको कि 1.1 प्लस 0.7 कितना हो गया 1.7 और डिवाइड कर दो 5 का, आपको वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो यही तो कैलकुलेशन है, आपको खुद को करनी है। इस तरह से सवाल हमको करना है। तो पहचानना था यहाँ पे क्या था, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक था, तो ये पहचानना था कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लगेगा या कर्व सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पे जो टर्म लगेगी वो है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जब क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की बात आए तो ऊपर और नीचे दोनों प्रॉपर तरीके से वो बंद होता है। ठीक है, अगर ओपन की बात आती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चन पहचानिए, तभी आपको इजीली कर पाएंगे, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम होएगी। तो आराम से समझिए, इसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।